बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मकाम है जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा रेस होता है और अपनी परेशानियाँ बयान करता है। वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ऐ गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट आ, कि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान करने वाला है। दोस्तों, मसाजिद से मुसलमानों का लगाव मोहब्बत और मसाजिद की इज़्ज़त व तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो उसके तहखाने से क्या ऐसी चीज़ बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ऐ मालिक, तू ही सबसे बड़ा रिज़्क देने वाला, सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज़, हर चीज़ तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख़ जितनी पुरानी है, मसाजिद की तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को ख़ास मकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू करना लाजिम है। जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वज़ू की हालत में बैठे, तो अल्लाह उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। और इसके साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वो वज़ू के 2 नवाफिल भी अदा करे, तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शिश का सामान पैदा कर देते हैं। पुरानी मसाजिद की तारीख़ की कई कहानियाँ किताबों में मिलती हैं। इन मसाजिद के अंदर से कई ऐसी चीज़ें मिलीं जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया के इस्तेमाल शुदा जाए नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर अशिया भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद लाहौर है, जहाँ मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम भी है। इस म्यूज़ियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशिया को बतौर ज़ियारत रखा गया है और वहाँ कुछ ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं जिनकी ज़ियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे फ़ख्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक और सहाबा कराम से मंसूब अशिया भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मसाजिद में म्यूज़ियम कायम किया जाता है जहाँ पर ऐसे तबर्रुकात की ज़ियारत का एहतमाम होता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए, वो मस्जिद 100 साल पुरानी हो, तो उस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियाँ तहखाने से मिले? आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल मस्जिद से मुताल्लिक बताते हैं। जहां 600 साल बाद अज़ान के कलिमात कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अज़ान की आवाज़ टकरा कर वापस आई और उसके बाद अज़ान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज़ भी सुनाई थी। कई आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और उनमें भी कई अक़साम होती हैं, जिनमें नेक जिन भी होते हैं। उन्होंने जब अज़ान की आवाज़ सुनी तो मुसलमानों के तरीक़े के मुताबिक अज़ान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मसाजिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मंसूब हुए। लाहौर की मोती मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि भारत की मस्जिद के बारे में। भारत में यूँ तो मुसलमानों पर कई तरह के मज़ालिम किए जाते हैं और मसाजिद की बेहुरमती के कई वाक़यात भी सामने आते हैं, लेकिन चूँकि भारत की तारीख़ बहुत पुरानी है, यहाँ मुसलमानों ने तवील अरसा हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ बहुत सी मसाजिद मौजूद हैं। एक हालिया मस्जिद के बारे में बताया गया कि इसको 100 साल बाद खोला गया है और इस सूरत में उसके नीचे मौजूद तहखाने और आसार क़दीमा के लोगों को जब अंदाज़ा हुआ तो इस मस्जिद की फ़र्श की खुदाई करने के बाद उस तहखाने को खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था। जो ही नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ 100 से ज़ायद इंसानी ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहाँ मौजूद तमाम अफराद की पहले तो चीखें निकल गईं। फिर इन ढांचों की जाँच के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया, जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से दीगर सैंपल भी लिए गए। इसके बाद जब तारीख़ की किताबों का मुतालिया किया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि पता चला कि दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था, जहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था। ये 100 से ज़ायद लोग किसी बादशाह ने कैद कर रखे थे,
لیکن جب عوام اور اس کے حکمران دوستوں کا دباؤ بڑھا تو فوری اس تہہ خانے کے اوپر مسجد قائم کر دی گئی تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جہاں 100 سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے مر گئے۔ جب وہاں روشنی پہنچی، نہ ہوا اور خوراک کا انتظام ہو تو وہ مر گئے اور ان کے جسم ڈھانچوں کی مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں سے اندازہ ہوا کہ یہ 100 سال سے زائد عرصے تک اسی تہہ خانے میں پڑی رہی، اور اس سے پہلے کہ لوگوں کے جسم کی باقیات ہیں۔ ناظرین، ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، کیونکہ تاریخ دان ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب اس وقت میں واپس جا کر اس کی تحقیق نہیں کی جا سکتی تو بعض لوگ ان کو منوعاً تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعے کے متعلق، اس مسجد کی حقیقت کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسا معاملہ ہوگا جہاں قید خانے کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔